दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आरपीएफ वैकेंसी 2023 लाखों करोड़ों युवा साथी इस भर्ती का काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। यूट्यूब पर विभिन्न चैनलों के द्वारा बार बार अपडेट दिया जा रहा है। गूगल पर भी आप सर्च करोगे आरपीएफ वैकेंसी के रिलेटेड तो वहां पर भी आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगी, लेकिन एक सटीक इंफॉर्मेशन शायद ही आपको मिले। ये मेरा एक अनुभव कहता है। आज मैं आपको उन सवालों का जवाब यहां पर रख रहा हूं जो आपके मन में चल रहे हैं इस भर्ती के रिलेटेड। आरपीएफ में दो प्रकार की वैकेंसी है, आप सब अच्छी तरीके से जानते हो, एक तो कांस्टेबल और दूसरी सब इंस्पेक्टर एसआई। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए थोड़ा बोर्ड पर ध्यान दीजिए, तब आपके समझ में आएगा। अभी से क्लासेस पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी से क्लासेस एकदम सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जाना जाता है। देखिए दोस्तों, आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जिसे हम कहते हैं, पुलिस की वैकेंसी है, सेंट्रल की नौकरी है, जिंदगी बन जाती है कांस्टेबल एंड एसआई। 2018 के बाद 2023 चल रहा है, यानी कि 4-5 साल हो गया है, कोई वैकेंसी नहीं आई। 2018 में आरपीएफ कांस्टेबल आई थी। बड़ा इंतजार हो गया ना आपके लिए। कुछ सवाल है जिनका मैं जवाब देना चाहूंगा। बच्चे बार बार कहते रहते हैं, आपके मन में भी ये सवाल अवश्य होंगे, दोनों वैकेंसी के नोटिफिकेशन क्या एक साथ आएंगे? क्योंकि यहां पर कांस्टेबल और एसआई अलग अलग पद है। बड़ा अच्छा सवाल है दोस्तों। अगर संभावना जताऊं तो कांस्टेबल का पहले नोटिफिकेशन आने की संभावना है, लेकिन यहां पर चुनावी साल को देखते हुए, अगले साल चुनाव को देखते हुए ये लॉलीपॉप पकड़ा सकते हैं। कांस्टेबल के साथ साथ एसआई का भी नोटिफिकेशन दे सकते हैं। ये संभावना है कि कांस्टेबल और एसआई का नोटिफिकेशन एक साथ आएगा। ठीक है, आएगा तो फिर कब तक आएगा नोटिफिकेशन? दोस्तों, नोटिफिकेशन को लेकर ही तो चर्चा का विषय बना हुआ है। आरटीआई के माध्यम से रिप्लाई लेना चाहा, कोई रिप्लाई नहीं है। कोई रेलवे अधिकारी का कहना नहीं है। इस भर्ती को लेकर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, कहीं पर कुछ भी खबर नहीं है। चाहे आप रेलवे के किसी भी कर्मचारी से पूछ लीजिए, चाहे आप रेलवे में पहले से ऑलरेडी कांस्टेबल और एसआई के पद पर है, उससे भी जाकर पूछ सकते हो कि वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, नहीं पता। बड़ा ये दुखदायी विषय है दोस्तों, लेकिन मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं कि इस भर्ती का नोटिफिकेशन जुलाई के बाद 100% आने का पूरा चांस है। ठीक है, नेक्स्ट, आरपीएफ की तैयारी कैसे करें? वर्तमान समय में तो सन्नाटा छाया हुआ है, कोई नहीं बता रहा कि वैकेंसी कब तक आएगी। फिर हमारी स्थिति क्या है? हमें लेनी है आरपीएफ की वर्दी, लेकिन कैसे ले, कैसे तैयारी करें? तो दोस्तों, आप आरपीएफ से हटकर और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हो, जैसे एसएससी, विभिन्न प्रकार की वैकेंसियां आ रही है, आई हुई है और चल रही है। बैंक की हुई, चाहे आप किसी भी स्टेट लेवल की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो आरपीएफ से हटकर, तो समझ लेना आपकी नौकरी पक्की है। क्योंकि वही चीज आप पढ़ रहे हो जो आरपीएफ के अंदर आने वाली है, वही मैथ्स, रीजनिंग और जीके आप आरपीएफ में पढ़ोगे, वही आप एसएससी में पढ़ रहे हो, वही आप बैंक में पढ़ रहे हो। कोई जीके अलग से नहीं बनती है आरपीएफ के अंदर, मैथ्स कोई अलग नहीं आती है, रीजनिंग कोई अलग नहीं है, इसलिए घबराए नहीं। आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आरपीएफ की अपने आप तैयारी हो रही है। आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो और केवल सपना आपका आरपीएफ का है, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि तैयारी में लग जाइए, धीरे धीरे पढ़ना शुरू कीजिए। वेस्ट बुक के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, यहां पर पूछा भी है अभ्यर्थियों ने वेस्ट बुक आरपीएफ के लिए, तो दोस्तों इसके रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखा है, अलग से मैं वीडियो लाऊंगा, अभी लंबा वीडियो हो जाएगा। सेल्फ स्टडी आपको करनी है। वैसे आपको मैं बता दूं, बुक तो बहुत सारी मिल जाएंगी मार्केट में आरपीएफ के रिलेटेड, लेकिन उनमें से छटनी हमें करनी है कि कौन सी बुक हमें लक्ष्य की ओर अग्रसर कर सकती है। तो इसके रिलेटेड आप थोड़ा वेट कीजिएगा। एक बड़ा सवाल है बेरोजगार अभ्यर्थियों का, आयु सीमा में छूट मिलेगी क्या? दोस्तों आयु सीमा में छूट मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि कोरोना काल के बाद
ये वैकेंसी आ रही है 2018 के बाद। तो पूरी संभावना है कि एज में छूट अवश्य मिलेगी। जनरल को कम से कम 3 साल की छूट यहां पर मिलने वाली है। नहीं मिलेगी तो बिल्कुल हम आपके लिए तैयार है, जो भी आप कहोगे। ठीक है। क्यों इस भर्ती का बच्चे बड़ा बेसब्री से इंतजार करते हैं? आपको पता है आरपीएफ की वैकेंसी का लाखों नहीं करोड़ों अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं भारत देश के अंदर। ठीक है। क्यों करते हैं, क्या कारण है? कारण बताऊंगा, आपकी आंखें फटी की फटे रह जाएगी। भाई साहब सैलरी देखोगे ना चक्कर आ जाएंगे। 40,000 प्लस सैलरी है शुरुआती। बड़े बड़े शहरों में नौकरी लग गई ना, दिल्ली मुंबई आरपीएफ में जिंदगी बन जाएगी। सैलरी खतरनाक। उसके बाद सेंट्रल की नौकरी है, और सेंट्रल की जब वर्दी मिल जाएगी वो भी रेलवे के अंदर, समझ लेना भाई साहब सैलरी ही सैलरी है, पैसे ही पैसे है। सैलरी के अलावा दोस्तों दिवाली बोनस रेलवे के कर्मचारियों के लिए यह सबसे बड़ी खुशी होती है। हर साल दिवाली आती है, हर साल बोनस मिलता है। अब बोनस कैसे मिलता है? क्योंकि इनका बेसिक पे होता है 21,800 रुपए, और 90 दिन बेसिक पे को जोड़ लिया जाता है, यानी कि 12 महीने तो उनको 40,000 रुपए मिलते रहते हैं एक्स्ट्रा। 90 दिन दिवाली बोनस के मिलाकर 15 मंथ की सैलरी मिलती है, यानी कि 3 महीने एक्स्ट्रा सैलरी दी जाती है। और बोनस की बात करूं तो 60 से और 65,000 तो बोनस ही मिल जाता है इनको। तो इसलिए कहीं ना कहीं इस भर्ती का इंतजार करते हैं। रेलवे की आरपीएफ से अलावा कोई सी वैकेंसी हो, मजेदार नौकरी है। दूसरी बात, जनरल की इसमें लंबाई देखी जाए ना तो 165 सेंटीमीटर है। किसी भर्ती में नहीं मिलेगी इतनी कम लंबाई, तो कहीं ना कहीं यह भी एक बड़ा कारण है दोस्तों, इसलिए बच्चे इस भर्ती का इंतजार करते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण बात करते हैं आरपीएफ 2023 के रिलेटेड। कांस्टेबल एंड एसआई, कांस्टेबल बनना है तो 10th पास, एसआई बनना है तो ग्रेजुएशन बीए बीएससी बीकॉम चाहिए, स्नातक की डिग्री, नॉन टेक्निकल। 9,000 पोस्ट की संभावना है, पुराना आंकड़ा बता रहा हूं कांस्टेबल का। और इधर आपकी एसआई 3,000 से 4,500 पोस्ट आने की पूरी संभावना है। इसमें महिला और पुरुष दोनों ही शामिल है। ठीक है। सिलेक्शन कैसे होगा? मैं केवल कांस्टेबल की बात करूं दोस्तों आज तो, नेक्स्ट पार्ट में एसआई के लिए लाऊंगा। अगर दोनों की बात करने लगा तो ये वीडियो घंटों में चला जाएगा, इसलिए इस छोटा सा वीडियो में रख रहा हूं। कांस्टेबल की बात करूं तो सबसे पहले तो आपको फॉर्म भरना है, उसके बाद आपकी ऑनलाइन एग्जाम्स होगी। ऑनलाइन एग्जाम्स में मैथ्स के 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन और जीके के 50 क्वेश्चन। जीके का वेटेज ज्यादा रहता है आरपीएफ में। 120 क्वेश्चन आएंगे जो 120 मार्क के रहेंगे। 90 मिनट आपको टाइमिंग के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात बताऊं, जौन सी लैंग्वेज में आप पेपर करना चाहो कर सकते हो, 15 भाषाओं में पेपर आता है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों फिजिकल होगा। फिजिकल में जितनी वैकेंसी है ना आपकी, उसका 20 गुना कैंडिडेट्स को लिया जाता है। और फिजिकल की जानकारी नेक्स्ट पार्ट में मैं लेकर आऊंगा, क्योंकि फिजिकल बड़ा है इसका। फिजिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और इसका लास्ट में मेडिकल हो जाता है। और मेडिकल होकर के फाइनल इसकी कट ऑफ बनके ट्रेनिंग चालू हो जाती है और आपकी नौकरी इसमें पक्की हो जाती है। आयु की बात करूं तो 18 से 25 वर्ष है कांस्टेबल की। ठीक है। जनरल एंड ईडब्ल्यूएस की है ये 18 से 25 वर्ष। ओबीसी के हो तो 28 वर्ष, और एससी एसटी के हो तो 30 वर्ष आपकी आयु सीमा है। इससे ज्यादा अगर आपकी एज हो चुकी है तो एज में छूट दी जाएगी, टेंशन ना कीजिएगा। एससी एसटी के पुरुष अभ्यर्थी 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, और जनरल की 165 सेंटीमीटर। महिला अभ्यर्थी हो आप एससी एसटी की तो 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। सीना वही आपका 82 से 85 चाहिए। बाकी फिजिकल की मैं अगले पार्ट में जानकारी दूंगा, इसमें लॉन्ग जंप, हाई जंप, रनिंग वगैरह वो सब मैं बता दूंगा। ठीक है। तो दोस्तों बड़ी अच्छी खुशखबरी की बात हो जाएगी आपके लिए जब इसमें नौकरी मिल जाएगी। समझ लेना बड़ा आदमी बन जाओगे, आपकी जिंदगी बन जाएगी। आरपीएफ की वर्दी अपने आप में बड़ा अच्छी होती है दोस्तों, इसलिए तो लाखों अभ्यर्थी इसके लिए वेट कर रहे हैं। और आएगी वैकेंसी 2023 में निश्चित है। अभी तो सन्नाटा छाया हुआ है, लेकिन रेलवे है, इसका कोई अता पता नहीं है। अब तो हम इनसे पूछ रहे हैं दे दीजिए, कुछ बता दीजिए, लेकिन नहीं बता रहे। जब आएगी तो अचानक से आ जाएगी, इसलिए आप कांस्टेबल की तैयारी में लगे रहिए। बेस्ट बुक क्रिएटेड मैंने वीडियो बना रखा है, दोबारा से मैं बना दूंगा। सब कुछ जानकारी अभी से क्लासेस पर मिल जाएगी। वैकेंसी आनी है, पढ़ाई शुरू कीजिए। आरपीएफ के अलावा, रेलवे के अलावा और किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो करते रहिए, वही चीज यहां काम आएगी।
ठीक है, जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।